ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। आप लगातार उनके साथ थे, आपको उनका लगातार साथ मिला, पूरा परिवार उनके साथ था, कितना मुश्किलों से भरा? हाँ नहीं, पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बिठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कल किस समय इस बारे में आपको पता चला? हाँ, सबको एक साथ पता लगा शाम को मीडिया से। तो मीडिया से ही पता लगा क्योंकि रेखा जी से बात तक नहीं हो पाई उस समय, इन लोगों का फोन वोन सब स्विच ऑफ था। तो विधायक दल की बैठक थी तो टीवी में ही आया तो पता। तो जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह से मैनेज कर पाती थी सारी चीजों को? परिवार भी है साथ में, राजनीति, दोनों को संभालना। नहीं, टाइमिंग तो काफी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती हैं। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है। और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं। शाम को रस्म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद भजन संध्या और शादियां रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं। मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं और पहुंचेंगे जो है। अच्छा, शपथ लेने के बाद कुछ रेखा जी ने सोचा है कि ये काम जो है दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले करेंगे? हाँ, वो रेखा जी बताएंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, हम बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा भी रहा है। हाँ बिल्कुल 100% रहा है। ये महिला करके ही ये इनको एडवांटेज मिला है। तो ये हर हालत में सबसे पहले महिलाओं वाला इशू मोदी जी का विजन है, उसको देखेंगी ही देखेंगी, 100% देखेंगी। निश्चित मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। काफी खुशी है। काफी 30 साल से मम्मी बहुत मेहनत कर रही थी, आज फाइनली जाके वो सीएम बनी है। हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन 27 साल बाद बीजेपी को ये जिम्मेदारी मिल रही है और बड़ी जिम्मेदारी आपकी माताजी को मिल रही है। हमें और काफी खुशी हुई, स्पेशली एमएलए बनने के बाद, पिछले टर्म ईयर में काउंसलर बनने के बाद। तो हम सब काफी खुश है कि ये मौका मिला, पार्टी ने ये मौका दिया और पार्टी भी बहुत खुश है। और जरूर मम्मी बहुत अच्छे से ये रोल करेगी, तो हम कॉन्फिडेंट है। महिला जो वोटर है वो काफी खुश है क्योंकि लग रहा है उनको कि दिल्ली में लंबे समय के बाद एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला, बट काफी अच्छी बात है और हम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से निभा पाएगी ये अपॉर्चुनिटी। मंदिर तो आती रहती हैं और इनका धार्मिक परिवार है बहुत अच्छा, और नॉमिनेशन के लिए आई थी तब भी पहले मंदिर आई, कल भी यहाँ से दर्शन करके ही गई थी। क्या घोषणा के बाद दर्शन करने आई थी या उससे पहले? अच्छा, तो अभी आपसे मिली तो क्या कुछ कह रही थी? ये मेरी पर्सनल बात है। भाई प्रेम है ये तो। बिल्कुल अच्छा लगता है हमको भी कि कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है तो देश के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा ही करेंगी, और फिर पढ़ी लिखी हैं।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है, 27 साल के बाद सत्ता में हर राज्य में आ गई बीजेपी लगभग, और दिल्ली में इतने साल बाद। ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और सभी का उत्थान भी होगा इससे। कितनी उम्मीद रखती है भावी मुख्यमंत्री से आप, क्योंकि जानती हैं पहले से भी, आप कह रही धार्मिक परिवार रहा है, कई बार वो यहाँ आई हुई हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और सभी को तो हर आदमी कोई भी खुश नहीं कर सकता। करने के लिए काम और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो जितनी कर सकता है करता ही है इंसान, देश के लिए, समाज के लिए। ये सब अपनी तरफ से तो अच्छा ही करते हैं। दिल्ली वासी होने के नाते एक दो चीजें जो आप चाहती हैं कि ये बतौर मुख्यमंत्री सबसे पहले टेकअप करे और इन चीजों पर ध्यान दे, वो क्या हो जो सकता इनको लगेगा दिल्ली के लिए ये करेंगी ही, और हमको इसमें खुश होना चाहिए। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है, और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थकों में अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा, और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था, और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है, और ये प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं, और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की ओर से आप कार्रवाई देख रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे, और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा।